बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट नज़र आ रहे हैं 1 - 4 जो कांस्टेंट है। लीनियर इसलिए क्योंकि y और उसका जो डेरिवेटिव है उनकी होल पावर जो है 1 है और आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो रहा है, इसलिए लीनियर है। इसीलिए इसको बोला गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इस प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व करेंगे तो इसके दो पार्ट में इसे सॉल्व करते हैं। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले निकालेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड करेंगे। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम डी नोटेशन में लिख देंगे। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज आफ्टर वी लेट यानी डी ओवर डी एक्स को हम अगर कैपिटल डी से नोट करें, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, और डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर को अगर हम डी स्क्वायर से नोट करें, अगर इसमें y लगा हुआ है यानी डी वाई ओवर डी एक्स तो इसे डी वाई से डिनोट किया जाएगा। अगर यहाँ पर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है तो इसे डी स्क्वायर वाई से डिनोट किया जाएगा। तो इसको शॉर्ट नोटेशन में लिख देंगे तो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे डी स्क्वायर वाई माइनस का 4y, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है। अब इनमें से राइट हैंड साइड में y को हम बाहर ले लेते हैं, तो ऑपरेटर बचेगा डी स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो हमें अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है, अब इससे हम अगर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इसका हमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए जो हेल्प करने वाली इक्वेशन होती है उसे कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी इट्स एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4। तो m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे m की। तो स्क्वायर हटा देंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा, और स्क्वायर रूट की दो वैल्यू होती हैं, प्लस और माइनस। 4 का रूट लगेगा तो 4 का रूट 2 होता है, तो m की दो वैल्यू मिल गई, प्लस माइनस, और ये अलग अलग वैल्यू है यानी प्लस का 2 है और माइनस का 2 है। जो m की हमको जो वैल्यू मिली है, इस वैल्यू को देखकर हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में y का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। c1 e टू द पावर जो m की वैल्यू है वो लिखेंगे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस m की दूसरी वैल्यू रखेंगे c2 e टू द पावर माइनस 2, और उसके बाद इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया y का। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, जिससे निकालने के लिए 1/, में वो आ जाएगा जो आपका अभी डिफरेंशियल इक्वेशन आया है लास्ट में, उसमें y का जो कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है वो लिख देंगे, यानी डी स्क्वायर माइनस 4 लिख देंगे, डी स्क्वायर माइनस 4। और उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जो राइट हैंड साइड में नज़र आ रहा है यानी एक्स स्क्वायर, उसको लिखेंगे। और ये यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो जहाँ पर ये अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक में भी ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल जब होता है तो इसको लिखने का तरीका जो है ऐसा रखें कि डी की डिक्रीजिंग पावर, हालांकि ज़्यादा टर्म है, 2 टर्म है, क्योंकि हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल है तो बाइनोमियल इसमें अप्लाई करना होता है। उसका ब्रैकेट की पावर तो 1 है, तो जो हम ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी, और माइनस जब पावर होती है तो फर्स्ट टर्म 1 होना ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट टर्म 1 बनाने के लिए इसमें से जो डी की कम पावर होती है या 0 है पावर यहाँ पर डी की, तो इस टर्म को हम बाहर ले लेते हैं, यानी -4 को बाहर निकाल लेते हैं इनमें से। जैसे ये प्लस का 1 हो जाएगा, इसको हम शुरू में लिख देंगे, और इसमें -4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी इसे हम प्लस का साइन लेते हुए डी स्क्वायर अपान में माइनस का 4 लिख देंगे, यानी पूरे इसमें हम -4 से डिवाइड करें तो प्लस का 1 आ जाएगा, या -4 से डिवाइड करें वो यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जब ये पॉलिनोमियल है तो इसको बाइनोमियल बना लेते हैं, 2 टर्म होंगे, उस फर्स्ट टर्म 1, क्योंकि अब ऊपर ले जाएंगे तो अभी पावर 1 है, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। तो -1 अपान मैंने शुरू में लिख दिया 1/4, और इसको जो ऊपर ले गए तो 1 प्लस डी स्क्वायर अपान -4, और उसकी पावर होल पावर जो है -1 है। और यहाँ पर हम बाइनोमियल लगाएंगे, बाइनोमियल यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको, 2 टर्म होते हैं इसमें, 1 प्लस एक्स और उसकी पावर n हो, n की वैल्यू कोई भी
इंटीजर हो, यानी इंटीजर हो या रैशनल नंबर हो, तो उसके लिए फार्मूला ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से और आगे भी बढ़ते जाते हैं, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 और एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो लिख देंगे। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हमको इसको हम फाइंड कर सकेंगे। तो इसमें देखिए 1 प्लस एक्स जैसे आता है तो 1 ये और एक्स इसको कंसीडर करेंगे और एन की जगह पर हमारा 1 है, तो इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे। हालांकि हमें ज़्यादा टर्म नहीं लिखना होंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस -1/4 जो मल्टीप्लाई में चल रहा है वो उसको लिख दें। फार्मूला होता है 1 प्लस एन की वैल्यू -1 है, फिर एक्स की वैल्यू माइनस ये है d²/4 और प्लस नेक्स्ट टर्म इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि नेक्स्ट टर्म में इसका स्क्वायर होगा और जब स्क्वायर होगा पावर 4 हो जाएगी। 4 डी की पावर 4 होने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर का हम 4 बार डिफ्रेंसीशन करें। आपको मालूम है कि अगर 2 बार डिफ्रेंसीशन करेंगे इसका तो कांस्टेंट हो जाएगा और तीसरी बार करेंगे 0 हो जाएगी, तो 4 बार है और आगे जैसे जैसे जाएंगे डी की पावर बढ़ती चली जाएगी। इसलिए 3 थर्ड डेरिवेटिव के बाद जितने भी इस एक्स स्क्वायर के का डिफ्रेंसीशन करेंगे 3 बार से ज़्यादा 0 हो जाएगा, इसलिए बाकी सारे टर्म छोड़ दीजिए। तो -1/4 और इस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करें, एक्स स्क्वायर 1 के साथ में आएगा और ये d²/4 के साथ में आएगा एक्स स्क्वायर। बाकी सारे टर्म 0 0 हो जाएंगे, इसलिए इनको लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो -1/4 एक्स स्क्वायर इसको हमने लिख दिया है और प्लस इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 तो आप साइड से लिख दें, बल्कि d² है तो 2 पार्ट में बांट दें, d²/4 और एक d जो है उसको हम अंदर ले जाते हैं और उसमें उसका मतलब होता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये चल रही है। अगले पेज पर हम अगली स्टेप में लिख रहे हैं -1/4 बाहर है एक्स स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर d/4 लिखा था और जो d था उसको हम लिख सकते हैं d/dx। यही मतलब होता है d का, शुरुआत में माना था, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन करना। -1/4 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 बार डिफ्रेंसीशन हम इसका डिफ्रेंसीशन करेंगे, पावर आगे जाएगी और जितनी पावर होगी 2 उसमें से 1 कम हो जाएगा, यानी 2 में से 1 तो 1 आ जाएगा, 1 लिखना की ज़रूरत नहीं है। और -1/4 फिर अगेन d की जो वैल्यू है 2 ये बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है और 4 में है ही ये यहाँ पर, और d का मतलब d/dx है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करेंगे, अगले स्टेप में ये 1 के इक्वल आ जाएगा। -1/4 एक्स स्क्वायर कैलकुलेशन आप अपनी मर्जी से जैसे चाहे करें, 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 टाइम्स 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन 1 हो गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1/4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में हो जाएगा और इसका इंटू यहाँ करेंगे -1/8 आ जाएगा। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लिख सकते हैं द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस। आपको मालूम है जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो वही होता है कि अगर जिस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का था, तो सेकंड 2 ही यानी यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे और सॉल्यूशन निकालने का मेथड शुरुआत में बताया था, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को दोनों को ऐड कर देंगे, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, वो हमें सामने है, आप पीछे देख लीजिएगा, c1e⁻2x प्लस c2e⁻2x। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है वो यहाँ से नोट कर देंगे, माइनस के हैं दोनों टर्म, -1/4 एक्स स्क्वायर -1/8। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।